बीजेपी के विधायक राम कदम हमारे साथ में हैं। राम कदम साहब, महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहन योजना को जिस तरह से सक्सेस मिल रहा है, उसके बाद ये लाडकी भाई योजना भी शुरुआत कर दी है। 12,000 से लेके 6,000 8,000 रुपए लोगों को दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लोगों को लुभाने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव आप लोगों के सिर पर है। सरकारें किस कारण आती हैं? सरकार का मूल दायित्व क्या है? लोगों के हितों की रक्षा करना। अब लोगों के घर पे बर्तन मांजने वाली हमारी बहन, खेत में उस अपने पति की सहायता करने वाली हमारी बहन, अगर उसके अकाउंट में 1,500 रुपये प्रति माह जाए तो इससे उबाटा को, कांग्रेस को, शरद पवार गुट को क्या दुख है? नहीं, ये तो उस पर वो क्रिटिसाइज कर ही रहे थे। आप लोगों ने युवाओं के लिए भी जो लाडकी भाई योजना बनाकर शुरुआत की है, उसको लेकर अब टीका टिप्पणी हो रही है। नहीं, लाडला भाई यह एक क्रांतिकारी योजना है जो हमारे युवा हैं उनकी शिक्षा के तहत 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके भी अकाउंट में 6,000 8,000 इस प्रकार की राशि उसके भी अकाउंट में आएगी। अब युवा है, युवा के अकाउंट में वो राशि आएगी, इस पर भी आपत्ति है। ये लोग जानबूझ करके इन योजनाओं का गलत फॉर्म भर रहे हैं ताकि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो, युवाओं को और बहनों को उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाए, और पैसे नहीं जाने के कारण सरकार के प्रति रोष निर्माण हो, ये इनका षड्यंत्र है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग रोजगार नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पैसे ट्रांसफर करने की स्कीम ला रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, पर हमारा मूल सवाल ये है, जो हमने किया आपने क्यों नहीं किया? आप तो खुद की वसूली में लगे थे। यहां अंतर स्पष्ट है। वे खुद के जेब भर रहे थे, हम लोगों की जेब भर रहे। मैं बार बार यही सवाल पूछना चाहता हूं कि झूठा गलत फॉर्म भरने का क्या कारण उबाटा के लोगों का? पूरे मुंबई में झूठा गलत फॉर्म भरा जा रहा है ताकि उन बहनों के फॉर्म रिजेक्ट हो। कांग्रेस के लोग गलत फॉर्म भर रहे पूरे महाराष्ट्र में, शरद पवार गुट के लोग गलत फॉर्म भर रहे ताकि उन बहनों के अकाउंट में, उन युवाओं के अकाउंट में पैसा न जाए। यानी खुद के स्वार्थ के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं लोग, देखो। एक सवाल और है राम कदम साहब, मंगलवार को एक तस्वीर मुंबई के एयरपोर्ट के पास से सामने आई, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा लोगों को हटाने के लिए। एयर इंडिया ने अपना काउंटर बंद कर दिया। उसको लेकर भी टीका टिप्पणी हो रही है कि किस तरह से बेरोजगारी देश में है, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, यदि हम पिछले 2.5 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें तो देश में सबसे अधिक निवेश जो बेरोजगारी हटाने के लिए काम आता है, सबसे अधिक उद्योग महाराष्ट्र की भूमि में आए। 1 नंबर पे महाराष्ट्र। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कहां चले गए थे हम? तो इसके लिए आरोप करने का इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम तो सब दूर से प्रयास कर रहे हैं ना। आपने क्या किया था? वाजे जैसे लोग रखे थे खुद की वसूली के लिए, भूल गए आप? लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, महज लिमिटेड एक सीमित दायरे में वैकेंसी निकली, हजारों की भीड़ आ जाती। कुछ लड़कों से हमने भी बात की, उनका कहना था कि महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाके से आए थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कि एक रोजगार मिल जाए तो परिवार का सहारा हो जाएगा। इसके लिए एक सार्वत्रिक सभी पार्टी की ओर से प्रयासों की आवश्यकता है। हम प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयासों के कारण सबसे अधिक इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आई, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र की भूमि पर आई। ये इन्वेस्टमेंट लाने का, इंडस्ट्री लाने का क्या कारण है? इनके हाथों को काम मिले, यही कारण है ना। देश में जितने प्रांत हैं, सबसे अधिक महाराष्ट्र की भूमि में इंडस्ट्री आई। ये आंकड़े हैं। एक चीज और, शरद पवार साहब की पार्टी में आज अजित पवार गुट से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
24 से 25 नेता जो स्थानीय स्तर के थे, पूर्व विधायक, नगर सेवक, के सब शामिल हुए। जिस तरह से इस वक्त एक राजनीति दिख रही है महाराष्ट्र में, ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार आप लोगों के लिए उतने कारगर नहीं हैं, उनके लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, और जो लोग छोड़कर गए हैं उस पर क्या कहेंगे? आप लोगों का तालमेल तो सही है। देखिए, जिस विषय की आपने यहाँ पे चर्चा करी, वो 10 वर्ष पहले विधायक थे। 10 वर्षों में पिछले 2 बार वो चुनाव लड़े। दोनों चुनाव में मेरी जानकारी के अनुसार उनको, उनके परिवार को हार मिली है। अब दिख रहा है कि वहां से हमारे महेश दादा ही चुन करके आएंगे, तो इसलिए उन्होंने अब देखा कि कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हाथ थाम लेते हैं। बात यह है कि अजीत पवार को लोग छोड़ रहे हैं, विषय ये है। नहीं, देखिए, मूल बात वहां पर वो जो अजीत पवार जी के साथ थे, अब अजीत पवार हमारे अलायंस पे लड़ेंगे, वहाँ पर हमारा बीजेपी का विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के विधायक को ही, बीजेपी को ही वो सीट जाएगी, और उसके कारण उसने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए शरद पवार का हाथ थामा है। शरद पवार साहब का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने अजीत पवार की वापसी को लेकर कहा कि ये परिवार में तो ठीक है, लेकिन पार्टी में वो अकेले मालिक नहीं है, बहुत सारे निर्णय लेने वाले लोग हैं। इस बयान को शरद पवार के किस तरह से देखते हैं? ये सब कुछ मीडिया ने उड़ाई हुई बातें हैं। अजित पवार जी के साथ हमारी जो महायुति है मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ी है। जिस विधायक को अजित दादा की ओर से टिकट नहीं मिलना, ऐसा उसका मानना था, उसके कारण वो अजित पवार जी के साथ गया, शरद पवार जी के साथ गया है। इसका कोई अन्यथा कोई अर्थ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये सब मीडिया की मनगढ़ंत। आप लोगों में तालमेल सही है? आप लोग तीनों लोग एक साथ लड़ेंगे? कहाँ आपको तालमेल बिगड़ा हुआ लगा? कहाँ लगा आपको? सब कुछ सही है। एक आखिरी सवाल सर, कि पूजा खेड़कर को लेकर रोज विवाद सामने आ रहा है। उनका फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने डिसेबिलिटी का बनवाने की कोशिश की। इसके अलावा जिस तरह से अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन कराया था, उसको आज नोटिस के बाद में स्वतः डिमोलिशन किया गया। उनका भी उनको वापस ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं? आईएएस जैसे एग्जाम के लिए जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, अपनी उम्र भी गलत दिखाने की कोशिश की गई, फर्जी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनवाए गए। उनकी मां का आज एक और वीडियो आया है जिसमें वो मेट्रो के कर्मचारियों को धमकी दे रही हैं। पूरा परिवार कंट्रोवर्सी में इस वक्त। कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो आईएएस अफसर हो या कोई भी हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसी के तहत जो मामला सामने आया, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। अब आप आईएएस हो करके आप अपनी मनमानी करोगे, जिस प्रकार की बातें सामने आई हैं, उसका समर्थन नहीं हो सकता, और महाराष्ट्र की भूमि में तो कतई नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद राम कदम, बीजेपी के विधायक, अपनी बात रखते हुए। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।